इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि YouTube पे जो वीडियोस होते हैं उनके नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन होता है, उस वीडियो डिस्क्रिप्शन को हम लोग AI की हेल्प से कैसे लिखेंगे कि मतलब वो जल्दी से लिखा भी जाए और वो बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ अच्छे से लिखा जाए। वो वीडियो डिस्क्रिप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सर्च रिजल्ट्स में उसी के बेसिस पे आएगा और यूज़र्स को उसी के बेसिस पे एल्गोरिदम सर्च रिज़ल्ट रिकमेंड करता है, तो वो सही से लिखा जाना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मैं पहले गलत लिखते थे हम लोग वीडियो डिस्क्रिप्शन को, अब उसको बेटर करना स्टार्ट किया है, तो मतलब यहाँ पे क्लियरली रिजल्ट्स दिखने लग गए हैं। हमारे एक दिन में ना ऐसे 200-300 व्यूज़ होते थे और अब सडनली आज वाला देखो एकदम से 2500, ऑलमोस्ट 10x हो गया। तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो सर्च रिजल्ट्स में या वायरल होने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। जैसे यहाँ पे भी एक हुआ था कि ये भी बहुत ज़ोर से स्पाइक मारा था। ठीक है, सो वो सही से लिखा जाना ज़रूरी है और वो AI से बहुत इजीली लिख देते हैं उसको जल्दी से, तो इसमें अपन वही देखेंगे। ठीक है, अब AI में कोई भी चीज़ लिखवाने के लिए, कोई भी उससे पीस लिखवाने के लिए अलग अलग उसके पार्ट्स होते हैं। अब आप जितना डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिखोगे वो उतना ही अच्छा रिजल्ट देगा, पर बेसिक जो पार्ट्स होते हैं AI प्रॉम्प्ट के, वो होता है कंटेक्स्ट, टास्क और मतलब उसमें किस तरह की टोन या फिर आपको मतलब स्पेसिफिकेशंस कुछ और चाहिए हो, तो ये 3 मेन पार्ट हैं। ये हमने सेट कर रखा है, तो ये बस कॉपी पेस्ट करना होता है। ठीक है ना। अब मेरे को आज एक नए वीडियो के लिए लिखना है डिस्क्रिप्शन, तो मैं कंटेंट पे जाऊंगा। यहाँ पे मेरे वीडियोस अपलोड होते रहते हैं और ये भी पब्लिश नहीं हुए, ये अनलिस्टेड है, तो ये मतलब केवल हम लोग ही देख सकते हैं। अब इनको मेरे को वीडियो डिस्क्रिप्शन डाल के इन्हें पब्लिश करना होता है। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस पे जाता हूँ और इस वीडियो को देखूँगा। यहाँ पे क्लिक करके मैं इस वीडियो को देखूँगा। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे इस वीडियो पे क्लिक करके मेरे को ये देखना है कि वीडियो किस पार्ट का है, ऑर्डर डिटेल्स क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ऑर्डर डिटेल्स हैं राल्सन 735C हाइब्रिड बाईसाइकिल टायर। इसी तरह से कोई और वीडियो देख लेते हैं, इस वाले पे जाते हैं। ये एक साइकिल का वीडियो है। सो यहाँ पे इसकी सारी की सारी डिटेल्स, ये मॉडल यहाँ पे लिखा हुआ आएगा और जो साइकिल की डिटेल्स हैं वो एंड में यहाँ पे लिख के आती हैं। ये इसकी साइकिल की डिटेल्स हैं। ठीक है ना, तो इसके बेसिस पे हमको अपना यहाँ पे जो हमने इसको प्रॉम्प्ट दिया है वो बदला जाएगा। ठीक है, अब अगर जो मैं इसी की बात करूँ तो यहाँ पे लिखा है ये मॉडल नंबर, तो हम इसको मॉडल को लिखेंगे कि दिस पर्टिकुलर वीडियो इज़ फॉर कूर्ग 24 स्पीड शिमानो कैसेरा। कूर्ग शिमानो 24 गियर एसेरा, और जो बाकी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये एंटी पंचर, ये पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ है। एंटी पंचर टायर्स हैं, एंटी पंचर टायर्स। सस्पेंशन बेसिक है, तो उसको नहीं लिखेंगे हम लोग। जो भी उसने अच्छा अपग्रेड किया है वो वाला हम लोग लिखेंगे। स्टेम एडजस्टेबल ही है, तो इसको लिख लेते हैं। बेसिक सस्पेंशन लिख ही देते हैं कस्टमर्स। सस्पेंशन ऐसी टर्म है जो कि फ्रीक्वेंटली ढूंढी जाती है, तो सब कुछ एसईओ और एल्गोरिदम सब कुछ उस पर डिपेंड करता है कि लोग क्या ढूंढ रहे हैं। बेसिक सस्पेंशन, और ये ब्रेक्स का है। मैं इनके नाम बदल देता हूँ अभी जा करके, सो दैट यहाँ पे क्लियरली आए कि क्या चीज़ है। डिस्क ब्रेक्स, और यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग लॉक केबल, स्ट्रॉन्ग लॉन्ग
केबल लॉक, ये है मेमोरी फोम सीट कवर। ठीक है, तो ये हमने हमने केवल यहाँ पे इस ऑर्डर की डिटेल्स केवल इस लाइन में दी, बाकी हमने इसको कॉपी करा और हमने इसको एआई एजेंट में यहाँ पे डाल दिया। तो ये इसने एक अच्छा खासा वर्जन दे दिया। हम इसी को कॉपी करके यहाँ डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम वेबसाइट का लिंक डाल देंगे। ये ऑर्डर आईडी है, ये ऑर्डर आईडी टाइटल में छोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि फिर हमको सर्च करना पड़ता है। तो सर्च टाइटल से ही हो सकता है, डिस्क्रिप्शन में जो लिखा है उससे सर्च नहीं हो पाता इंटरनली। इसके लिए अब एक टाइटल इसको भी बोल सकते हैं कि गिव अ टाइटल फॉर दिस। प्राइस लिखना ठीक ठाक रहता है टाइटल में, क्योंकि जितनी भी सर्चेज होती हैं साइकिल के अराउंड वो सारी प्राइस से रिलेटेड होती हैं, प्राइस से ड्रिवन होती हैं। सो टाइटल में प्राइस लिखना ठीक रहता है। यहाँ पे भी आ जाना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग प्रॉम्प्ट को अपडेट कर देंगे कि तुम यहाँ पे कुछ ना कुछ प्राइस भी डाल दो। ठीक है ना। सो बस इसको, ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया। यहाँ पे विजिबिलिटी में हमने अनलिस्टेड से इसको पब्लिक किया और इसको डन कर दिया और इसको सेव कर दिया। ये करके अब ये पब्लिश हो चुका। ठीक है ना, तो ये अब यहाँ पे पब्लिक आ चुका। ठीक, इसी तरीके से इसको भी कर लेते हैं जो टायर वाला है, एक और एग्जांपल हो जाएगा। अब यहाँ पे टायर वाले में एक केवल यही है, राल्सन 300 हाइब्रिड बाईसाइकिल टायर। सो मैं अब इसको बदलूँगा यहाँ से, सो लिखूँगा राल्सन 735C हाइब्रिड टायर। ठीक है ना, और अब इसको फिर से यही डाल दूँगा यहाँ पे। थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा एक बार मतलब ट्वीक करना होता है कि कहीं वो इसको साइकिल ना समझ ले। हेंस मैं इसको इंडिविजुअल पार्ट ले रहा हूँ, लिख दिया मैंने, जस्ट टू बी ऑन सेफर साइड। बस ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है ना, इसको मैं बोल देता हूँ टाइटल भी दे दो। अब ये एंटी पंचर नहीं है, तो इसने इसको एंटी पंचर मान लिया, क्योंकि यहाँ पे सेम कॉन्वर्जेशन चल रही थी। तो पहले वाले केस में एंटी पंचर था, तो इसने यहाँ पे एंटी पंचर खुद से ले लिया, पर वो है नहीं। इसीलिए अच्छा तरीका ये रहता है कि आप न्यू चैट में करके ऐसे कर लो। ठीक है ना, जब भी आप नया डिस्क्रिप्शन ले रहे हैं तो अफ्रेश स्टार्ट हो।
राइट, वरना वो कंटेक्स्ट पीछे से लेता रहता है। तो वैसे ड्यूरेबल, बस ये हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। और इसे भी पब्लिक कर दो, टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, बस ठीक है। ठीक है ना, तो बस यही है मेन चीज़। ये है, ये अपना इसको अपग्रेड करते रहना है। कोई भी आपको प्रॉब्लम लग रही है तो यहाँ पे अपग्रेड करते रहना है। जैसे कि अभी मुझे एक प्रॉब्लम दिखी कि ये नंबर ऑफ हैशटैग्स थोड़े ज़्यादा ले रहा है, हैशटैग्स इससे भी कम होने चाहिए। पहले मैं गलती यही कर रहा था कि मैं 100 हैशटैग डाल रहा था। अब ऐसा पता चला है अभी के लिए कि पाँच से ऊपर हैशटैग नहीं होने चाहिए। तो ये वाली चीज़ मैं यहीं पे डाल दूंगा इसके स्पेसिफिकेशन में कि 5 हैशटैग ही डालो, उससे ऊपर नहीं। ठीक है ना, ये मैं कंफर्म कर लूँगा कितना ही चाहिए होता है और फिर यहाँ पे अपग्रेड कर दूँगा। सो हमें इसको अपग्रेड करते चलना है और केवल एक चीज़ में चेंज करके इस पर पेस्ट करना है और ये अपने आप जनरेट कर देगा और इसको फिर हम यहाँ पर डालेंगे। ठीक है ना, और इसके मतलब रिजल्ट्स एकदम ही क्लियर हैं कि ये इस तरह का रिस्पांस हमें कभी भी नहीं आया। ये जो मतलब कल हमने डाला था इसको और ये एक टाइम बाद एकदम से इस तरह से स्पाइक मारा इसने। पहले नॉर्मल चल रहा था, फिर इसने स्पाइक मारा। और ये स्पाइक मारने के चांसेस तभी होते हैं जब वीडियो डिस्क्रिप्शन सही से हो। अगर जो वीडियो डिस्क्रिप्शन ख़राब होगा तो हमारे जो पहले इस पे व्यूज़ आते थे वो 100 150 आते थे। अब इसमें एक दिन में इसमें 6,500 7,000 व्यूज़